ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। आज का प्रश्न, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? उत्तर, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। बाप ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है। परंतु माया कम नहीं है। चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? उत्तर, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल सॉर्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है। चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था। अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। क्या? बेहद का वर्षा। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं। वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। भले गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो ना सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो,
हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है, वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? मधुबन आते हैं किसके लिए? किसके लिए आते हैं मधुबन? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। क्या कहा जाता है? बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वे बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके। नाम है स्वर्ग। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे पहले नया था, तब तो अभी सबसे पुराना है। सतयुग, कलयुग, भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब पूज्य बने, कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा कि ये पूज्य कैसे बने, इन्होंने राज्य कैसे लिया, इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया। ये सब जब आप इनके चित्र देखोगे तो बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबर 1। समझ रहे हो, सीख रहे हो, जानते हो, सो भी नंबर 1। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी? संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही आगे जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वे हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, आखिर इन्होंने क्या किया, अपने अगले जन्म में क्या किया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अंबा कौन है ये भी नहीं जानते। तुम कहेंगे ये तो जगत अम्बा है। कल पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। जगत अम्बा के बच्चे ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको ना मनुष्य ना देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है।
तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना वाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है ड्रामा अनुसार, तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया भी के है, परंतु जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो, समझते हो। सत्युग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसीलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहां भी चला जाए। निश्चय बुद्धि पक्का बच्चा है तो भले कहीं भी चला जाए, मुरली से समझ सकता है ना, वो कहीं पर भी हो। समझो मुरली नहीं मिलती है तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया है ना। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम ये बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये तो बुद्धि में है ना। ये महामंत्र एक बाप ही बदलाते हैं और कोई बदला ही ना सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता। अब तुम समझते हो। बरोबर कल पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, है ना। सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उसे एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। ऐसे ही कहते हैं ना कि ये जो क्रोधी बुद्धियां हैं इनको पलटा दो ताकि ये आपस में लड़े नहीं, क्योंकि क्रोध जब होता है तो लड़ने के लिए ऐसे उत्सुक हो जाते हैं कि लड़ाई करें बस। तो ये जो बुद्धि जो क्रोधी हो गई है, जब बुद्धि शांत होती है तो वो लड़े कैसे। अगर आत्मा शांत चित अपने स्वरूप में रहे तो वो लड़े कैसे। ठीक, तो वो गॉड फादर को याद करते हैं और कहते हैं वो गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद ही नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। अब पावन बनेंगे, याद करेंगे तो फिर इस दुनिया में थोड़ा रह पाएंगे, क्योंकि वो पावन बन गए। अब उनके लिए दुनिया भी कौन सी चाहिए, पावन चाहिए। इसलिए जब बाबा आते हैं तो आत्माओं को तो पावन बनाते हैं, साथ साथ तत्वों को भी पावन बनाते हैं। तो जैसे जैसे आत्माएं पावन बनती हैं, पांचों तत्व भी पावन बनते हैं। तो जब पांचों तत्व पावन बनते हैं तो प्रकृति के सतो प्रधान हो जाने से सत्युग आ जाता है, और आत्माएं सतो प्रधान हो गई, पावन हो गई, तो फिर वो पावन दुनिया में एक बार जाएंगी, फिर वैसे ही आके पाठ बजाने शुरू करेंगी। पावन दुनिया बन गई है ना, तो पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए।
कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, होगा ही ना। अब कलयुग है, इसके बाद सतयुग ने तो आना ही है, लेकिन उस कलयुग से सतयुग के बीच के प्रोसेस में कौन क्या करता है, ये उसका अपना कर्म है। भगवान समझाता है संगम युग पर, कौन कितना समझ पाता है, ये उसका अपना कर्म है। इसलिए कर्मों पर मान प्रारब्ध मिलती है ना, जो जितना पुरुषार्थ करे। फिक्स नहीं है, पर फिक्स कराना है। अब फिक्स क्या कराते हो, क्या नहीं कराते हो, ये अपने पुरुषार्थ पर तय करेगा। तो कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी हैं, सिर्फ भावना है औरों को ले आते हैं। उनको तीर नहीं लगता और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी, कि उनके कारण वो तो पहुंचा है ना, तो उनको कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी, हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं ना, तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं, कम बात है क्या? कुछ तो वर्षा मिलेगा ना। हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं तो बाप समझाते हैं, मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा कैसे झट से एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है? तो मैं तो परम आत्मा हूं, तो मैं नहीं आ सकता? बताओ, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में कैसे जा सकती है? तो मैं नहीं आ सकता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा, आकर पति से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते मेरा धंधा ही है, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसीलिए तो गाया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, रोशनी मिली है ना, माना बुद्धि में ऐसे चमचम चमचम हो रही है ना रोशनी, कि सब समझ आ रहा है, मिली है ना रोशनी। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है, कभी कभी नहीं, सदैव मेला ही है जगदम्बा के मंदिर में। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था, एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो, इतनी नॉलेज मिली हुई है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते ये रावण राज्य खत्म होना है। यह है विकारी ग्रस्त व्यवहार, विकारी ग्रस्त व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये किसको पता ही नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सत्युग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अब शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था
तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगा न पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्कर लगा ही ना सके। अब सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन होती है ना, रहने वाले ही थोड़े हैं तो जमीन भी थोड़ी सी यूज करते हैं ना। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो हैं वह भी आती रहती हैं, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। समझा? उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। माना जब हम वहां रहने जाएं तो वो खाली होना चाहिए ना, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। अब यह है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं, तो बाबा भी कहते हैं मैं तुमको पति से पावन बनाता हूं। ये मेरा पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना, है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूं। मेरा काम है तुमको पति से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? सवाल तो उठता है ना, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये लक्ष्मी नारायण बने? आखिर भी इन्हें ऐसा लायक बनाने वाला कौन था जो ये बन गए? किसने बनाया इनको ऐसा लायक? ये सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे बताओ? आज का समय तो आप देख ही रहे हो। इस समय किसी के पास लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, पद्मों हो, जितने भी हो, लेकिन जब ये बीमारी आई तो कोई इस बीमारी से पैसों के माध्यम से बच पाया? अरब खरब पति भी बचा नहीं पाए। तो पैसों के आधार पर क्या उस बीमारी से बचा जा सका? विचार तो करना बनता है ना। कहीं सोचते हैं ना मेरे पास तो करोड़ों लाखों अरबों है, मुझे क्या टेंशन। लेकिन जब ये बीमारी आई तो क्या हुआ? पैसे थे, डॉक्टर से कहा सारे पैसे ले लो पर हमारे बच्चों को बचा लो। अब डॉक्टर क्या करे, उसके पास तो खुद ही इलाज नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा कि इसमें पैसे की बात नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है। तो बताओ पैसे क्या करेंगे? बताओ, पैसे का फायदा तो तब है जो वो फायदा दे, वरना तो वो क्या है, कागज है, पत्थर समान है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने पीछे क्या किया, सारे नोट बदली कर दिए। तो वो सारे के सारे नोट जो पहले संभाल के रखे वो किस प्रमाण हो गए? कागज समान। क्या वैल्यू है? जब तक गवर्नमेंट उसकी वैल्यू दे रही है तो उसकी वैल्यू है, अपने पास इकट्ठे रख के क्या वैल्यू है? कागज समान है। तो जब जरूरत पड़े तो उसका कार्य हो तब तो धन की कोई वैल्यू है, वरना तो कोई वैल्यू ही नहीं। आज बीमारी ऐसी आई है कि भले कोई भी कहे कि मेरा सारा धन ले लो, मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख देता हूं, मेरे बच्चे को बचा लो।
तो क्या देखा है सबने? ये दृश्य देखे हैं ना? क्या देखा? क्या बीमारी को पैसों से बचाया जा सका? सब मिट्टी। सोचने की बात है ना। जो व्यक्ति पैसों के पिछाड़ी इतना भागे जा रहे हैं, उस पैसे की वैल्यू तब तक है जब तक आपके किसी कार्य आएगी। ऐसे तो किसी कार्य आनी नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाना है। आज अगर हम उसको सफल कर देते हैं तो माला माल कल भी रहेंगे, माला माल आज भी रहेंगे। लेकिन अगर आज हमें सफल ही करना नहीं आया तो कल भी कंगाल, आज भी कंगाल। क्योंकि उसका यूज, उसकी प्रारब्ध या उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप उस धन की कीमत को उस तरह से आंकते हो। वरना तो आज एक जन्म में किसी को बहुत धन मिल जाए, एक जन्म में, और बाकी के जन्मों में उसके पास ना हो, तो या उसको एक जन्म में बस इतना प्राप्त हुआ कि उसको किसी से मांगना नहीं पड़ा है और ना ही किसी की जरूरत पड़ी, ना ही किसी से उसे उधारी लेने पड़ी, पर हर जन्म में उसको धन मिला जरूर है। तो बताओ क्या चाहिए? सिर्फ एक जन्म बहुत धन, या सब जन्मों में इतना धन कि कभी किसी से मांगना ना पड़े? तो उसके लिए कमाई भी तो करनी पड़ेगी ना। यहां पर धन की कमाई का अर्थ क्या है? जितना ज्ञान धन आपके जीवन में होगा उतना आपको धन वहां प्राप्त होगा। अब सोचो, यहाँ पे कोई भी गेम्स होती है ना, तो वो ऐसे कोड़ियां सी दे देते हैं, कहते हैं जितनी ये कोड़ियां तुम्हारे खाते में होंगी उतनी कोड़ियों के बदले तुम्हें धन मिल जाएगा। तो लोग कितना वो खेलते हैं और वो कोड़ियों के पिछाड़ी अपने आप को डालते रहते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि इस तरह की हो गई। और बच्चा कैसा है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन माँ बाप लगे रहते हैं उनके लिए पैसा जमा करने, लगे रहते हैं जमा करने। और बच्चा अगर दूसरी बुद्धि का निकला, एक दिन में ही लाखों करोड़ों अरबों तक उड़ा सकता है। और माँ बाप ने सारा जीवन लगा के इकट्ठा किया, बताओ क्या बना उसकी प्रारब्ध। तो आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। सब बिरला के देखते हैं ना, टाटा, बिरला, ये वो, इनके पास कितना पैसा है उनके पास। अब उनके पास पैसा तो दिखाई दे रहा है, पर दुख तो उनके पास भी होगा। कहते नहीं, इनको क्या दुख? कईयों की ऐसी साइकोलॉजी होती है कि धन है तो दुख नहीं है। धन से कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि धन किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना होना चाहिए जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। कहीं अपनी तिजोरियों में ही रखते रह जाते हैं और वो यूज ही नहीं होता, वहीं पर उनको जंग लग जाती है। सोचो, बड़ा ऐसे नोट रखे हुए 2-2 हजार के, 500, 1000, और दीमक लग गई, बताओ क्या करेंगे? अब उस धन का क्या करेंगे? अब दीमक के पिछाड़ी जाओगे कि इसने तो मेरे 5 लाख रुपए खा लिए। दीमक के मेरे को क्या पता तुम्हारे लिए 5 लाख है, मेरे लिए तो मेरा अनाज है। तो खा गई, रख गए। तो आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। ये समय ऐसा है ना, दुखधाम है, तो किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। इसलिए किसी के पास धन देखकर, मोटरें, गाड़ियां, ये सब कुछ उसका मैल देखकर ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे इन्हें तो कुछ होता ही नहीं है, इनके पास तो इतना धन है। वो किसी ना किसी बात में दुखी जरूर होंगे। वो आपसे बांटने आएंगे कि हम किस बात में दुखी हैं। कई ऐसे बड़े सवाल करते हैं, ऐसे पूछते हैं कि भगवान उनको इतना क्यों दिए जा रहे हैं। माना भगवान के देने का अर्थ सिर्फ इतना लगाते हैं कि किसी के पास धन जा रहा है। अगर किसी के पास सुख है, शांति है, प्राप्त संतुष्टता है, सबसे ज्यादा तो भगवान उसको दे रहा है।
वो कोई नहीं देख पाता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो बहुत ही सीमित है। तो वो ये नहीं देख पाती कि सही मायने में परमात्मा जब देता है तो ये सारी शक्तियां देता है, और वो हम बच्चों को मिल रही है। और दुनिया क्या देखती है? जिसको 4 पैसे मिल गए, धन मिल गया, किसी की लॉटरी लग गई। अब किसी की मान लो लॉटरी लग गई, उस लॉटरी के चक्कर में आकर उसने अपना सारे संस्कार खो दिए, तो उस लॉटरी का क्या फायदा? वो तो 10 दिन में ही पूरी हो जाएगी। हो जाएगी ना। अभी भगवान यहाँ पे आपके संस्कार बना रहा है और धन की कीमत समझा रहा है। और वो सही मायने में धन कौन सा है, इसकी वैल्यू जब जिसको आ जाती है समझ, तो उसे धन उस तरह से लालच नहीं दे पाता। इसे कहते हैं इच्छा मात्र अविद्या हो गए। धन कुछ कह ही नहीं रहा, माना रत्ती मात्र लगता है कि अरे ये क्या है, धन के पिछाड़ी अपने मॉरल्स खो दो। कहीं ऐसे करते हैं ना, धन देखा वहीं डोल पड़ते हैं, जहां धन देखा वहीं गिर पड़ते हैं। दुखी नहीं होना चाहिए किसी को देखकर। ये हमेशा याद रखो कि इस समय जिसको भी धन है वो किसी ना किसी कारण से दुखी जरूर होगा। तो किसी ना किसी प्रकार का दुख तो सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, सब मिट्टी में। जैसे मान लो कहीं पे अर्थक्वेक हो जाती है, कहीं बारिश आ जाती है, कहीं तो ऐसे ही डूब जाते हैं सब कुछ। तो वो सब कहाँ चला गया? मिट्टी में, पानी में। अब अगर कोई आपके जो कागज के नोट हैं पानी में चले जाएं, उन्हें फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है कि भैया मेरे तो 2 लाख की गड्ढी थी, 2 लाख थे ये, और वो 2 लाख पानी में चले गए। अब हाथ पैर मारो और फिर से वापस से इसको रिक्रिएट करके देख लो। तो कागज है, पानी में तो वो कागज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिट्टी। तो उसकी वैल्यू भगवान के साथ मिलकर तब है जब आप ये बात समझते हो कि धन की जरूरत पर धन की जरूरत पूरी हो जाए, ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टू मच आपकी बुद्धि धन के पिछाड़ी ही लगी रहे। जहां धन देखा नहीं वहीं पे सोचने लगे कि भगवान की कृपा बस यहीं से आ रही है, तो ये सारा धन क्या हो जाना है? मिट्टी में मिल जाना है। जैसे कई अपना जमा कराते हैं कि 5 साल के बाद मुझको इतना मिलेगा, 10 साल के बाद मुझको, इस उम्मीद से कराते हैं कि 10 साल के बाद इतना गुना मिलेगा। और भगवान तो एक ऐसा है कि अगर उसके खाते में आपने जमा करा दिए तो उसने तो आपको देते ही जाना है और आपको पता भी नहीं पड़ना। ठीक ऐसे होता है ना कि पैसे जमा करा देते हैं बैंक में और फिर उसकी वो आती रहती, ब्याज आती रहती, उससे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। वो तो दुनियावी बैंक है। अगर भगवान के बैंक में आप जमा करा देते हो तो आपको मिलता जाता है और आपको खुद ही नहीं पता चलता कि ये आता कहां से जाता है, आता कहां से जाता है। एक ऐसी बैंक खुल जाती है, ऐसी किश्त जो आपकी चलती रहती है, माना आपको हर जन्म में पर्याप्त मात्रा में मिलता जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ऐसा जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि एक जन्म में तुमने करोड़ों देख लिए और बाकी सब में भिखारी बन गए, क्या फायदा उसका, है ना? क्या फायदा? और वो एक जन्म भी 25-30 साल का था, क्या करोगे मतलब? तो ये सब बुद्धि में होना चाहिए कि किस तरह से हमको अपने लिए जमा करना है, कैसे हमको सफल करना है, और ये सब पैसे तो मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है।
कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। कैसे कई कहते हैं हम तो समय पे तो हम तैयार हो ही जाएंगे, भगवान ने कहा है, वायदा किया है, समय पे तो हम तैयार हो ही जाएंगे। आपको हम तैयार ही चाहिए ना, तो समय पर हो ही जाएंगे तैयार। पर वो समय बनाएगा और समय रचना है, आप रचयिता हो। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय परमान जाएगा जरूर। कोई भी विघ्न आया है तो समय के परमान जाएगा जरूर। माना अगर समय परमान विघ्न आया है तो समय परमान वो जाएगा जरूर, ऐसा होता है। कोई भी विघ्न आता है वो जाता जरूर है, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। विघ्न आया, उसने जाना जरूर है, लेकिन आप अपनी परिवर्तन शक्ति के द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। विघ्न आया है, विघ्न ने जाना है, लेकिन आपने विघ्न से पहले ही उसको बदल दिया, उसका रूप बदल दिया, तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। माना आपके खाते में लिखा जाएगा कि आपने बदला। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। माना समय के प्रमाण साल 2 साल लग गया, फिर आपने अपने आप को समझा लिया, चलो चलो चलो, माना इतना समय लगा के फिर आपको समझ में आया, तो फिर उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। वो तो समय ने कराया है, और समय से पहले अगर आपने समझ लिया तो फिर उसकी प्राप्ति आपको होगी। है ना, आप रचयिता, समय रचना, तो समय कराएगा, वो तो नेचुरल है। विघ्न आया है, विघ्न जाएगा, समय प्रमाण। लेकिन आपका कार्य क्या है कि परिवर्तन शक्ति के द्वारा उसे उसका रूप बदल दो और अपने आप को वैसा बना दो, तो उसकी प्राप्ति जो है आपको हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। माना समय आएगा, उसके हिसाब से बनेगा, फिर आप ऐसा सोच रहे हो तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। देखो, समय सबको सब सिखा देता है, लेकिन जो समय से पहले सीखता है नाम उसी का बाला होता है। विघ्न आया है, विघ्न ने चले जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, चला जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपका क्या रोल था, तो ये तो आपके खाते में लिखा जाएगा। इसी को कहा जाता है कि आपकी स्थिति ने परिस्थिति को जीत लिया। परिस्थिति आई है वो तो चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्थिति क्या बनी। आज का स्लोगन,
कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म योग के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छे से मुरली समझा दी है, उसको रिवाइज कर लेना। व्यक्त महावाक्य। ओम शांति।